मुल्क भर में आज ईद उल फितर रिवायती मजहबी जोश जज्बे से मनाई जाएगी। रात गए तक मॉल्स और मार्केटों में रश, खवातीन कपड़े खरीद चुकी, मैचिंग की चूड़ियां और जूतों की तलाश, ज्वेलरी की दुकानों पर रश, ब्यूटी पार्लर्स पर बुकिंग खत्म। बच्चों की एक के बाद एक फरमाइशें, मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं। कपड़ों, जूतों और सैंडल्स के बाद सैलून्स का रुख कर लिया। हेयर कटिंग और फेशियल के लिए मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। चांद रात की खुशी में कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में हवाई फायरिंग की गई। कोहाट में हवाई फायरिंग के वाकयात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। लकी मरवत में बच्ची जाँ बहक। कराची में फायरिंग से 15 अफराद जख्मी। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। बल्दिया रशीद में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से 3 साल बच्ची उर्वा जख्मी हो गई। बल्दिया मदीना कॉलोनी में 14 साल आरजू जख्मी हो गई। करंगी में 12 साल लड़का जख्मी हुआ। जख्मी को जिना सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पीटीआई के एक और बयानिए की जीत हो गई है। हुकूमती इत्तेहाद 26 अप्रैल को मुज़ाकरात करने पर राजी हो गया। हुकूमत के नामजद नुमाइंदों या सादिक असाद रफीक और असद कैसर से राब्ता। पीटीआई भी 26 मई को मुज़ाकरात पर आमादा। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास 26 को होगा और इसी शाम तहरीक इंसाफ से मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्तों पर 27 अप्रैल को समाअत होगी और 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इमरान खान का पंजाब में जारी किए गए पार्टी टिकट्स को रिव्यू करने का फैसला। कहते हैं जायजे का अमल आज से 26 तारीख तक चलेगा। जमान पाक में कारकुनों से गुफ्तगू में कहा, ये जो बदला हुआ पाकिस्तान है, हम एक हुजूम से कौम बन रहे हैं। जिस तरह लोग निकले वो काबिल सताइश है। मीनार पाकिस्तान पर हमारे जलसे में रुकावटें डाली गई। ग्राउंड में पानी खड़ा होने के बावजूद लोग वहां पहुंचे। इलेक्शन से भागती हुकूमत की फुर्तियां, अदालत उस्मा के रोकने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया। 10 अप्रैल को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया था। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने बिल रोकने का हुक्म जारी किया। माहिरीन के मुताबिक अदालती हुक्म के बाद बिल नाफिज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल का नोटिफिकेशन अदालत उस्मा के फैसले की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज से गुफ्तगू कहा, हुकूमत को कानून में 2/3 अक्सरियत से तरमीम करना होगी। पीडीएम मुज़ाकरात पर कंफ्यूज है। हुकूमत से अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। शेख रशीद से बोल से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत झगड़े के मूड में है, ये अपने लिए खुद गड़ा खोद रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्हें आर्टिकल 6 के रगड़े में लाएगी। पंजाब और केपी इलेक्शन आगे ले जाने के लिए आईनी तरमीम लाना होगी। फवाद चौधरी ने मौजूदा बहरान का हल बता दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए कहा, मामले पर इत्तेफाक ना हुआ तो पंजाब का इलेक्शन 14 मई को ही होगा। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए माहौल को बेहतर करना पड़ेगा। फजलुर रहमान की कोई सियासी हैसियत नहीं है। सियासी मामलात पर इत्तेफाक ना हुआ तो फिर खतरात हैं। और असीरी तन्हाई या फिर किसी की फरमाइश, अली अमीन की लहराती जुल्फें हो गई गायब। अली अमीन जब पेशी के लिए नए लुक के साथ आए तो देखने वाले हैरान रह गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उनके भाइयों ने भी मोहब्बत के इजहार में मुनफरिद अंदाज अपनाया। उमर अमीन और फैसल अमीन ने भी अपने बाल कटवा दिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।